आइए देखते हैं इसके माध्यम से दूरदर्शन की ये यात्रा। 15 सितंबर भारत के सबसे बड़े ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन का स्थापना दिवस। यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि उस सफर की परछाई है जिसने हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन को पर्दे पर उतार दिया। सफर शुरू हुआ था 15 सितंबर 1959 को, जब श्वेत श्याम पर्दे पर जिंदगी ने अपनी पहली परछाई दिखाई थी। फिर रंगों का मौसम आया और पर्दा खिल उठा। बस राम जो उन लोगों में से हैं जो कुछ न होते भी अपने आप बहुत कुछ। कभी रंगोली सजी, कभी सुरभि ने चिट्ठियों की महक फैलाई, तो कभी समाचार वाचकों की सधी आवाज में सच को सबसे पहले पहुंचाया। हम लोग और बुनियाद जैसे धारावाहिकों ने परिवार को एक साथ बैठकर टीवी देखना सिखाया। वहीं रामायण और महाभारत के प्रसारण के दौरान देश की सड़कों पर सन्नाटा पसर जाना भी हमेशा याद रहेगा। दूरदर्शन से ही शुरू होती है भारत में टेलीविजन इतिहास की कहानी। 26 जनवरी 1967 को कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत हुई, जिसके द्वारा दूरदर्शन देश में हरित क्रांति का सूत्रधार बना। 1972 में दूरदर्शन का प्रसारण मुंबई और अमृतसर से ही शुरू किया गया। 1975 तक दूरदर्शन सिर्फ 7 शहरों तक ही सीमित था। 1 अप्रैल 1976 को दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया। 1982 में भारत में रंगीन टेलीविजन का आगाज हुआ। एशियाई गेम्स, हम लोग और बुनियाद जैसे धारावाहिकों ने दूरदर्शन को आम जनों के बीच पहुंचा दिया। 1987 में प्रसारित रामायण और 1989 में प्रसारित महाभारत ने तो दूरदर्शन की लोकप्रियता को आंखों के रास्ते दिलों पर उतार दिया और दर्शक दूरदर्शन के मुरीद हो गए। 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया और तब से दूरदर्शन का प्रसारण इसी के अंतर्गत किया जा रहा है। 2003 में दूरदर्शन के 24 घंटे के न्यूज चैनल डीडी न्यूज की शुरुआत हुई। 26 मई 2015 को किसान भाइयों के लिए खेतीबाड़ी एवं आवश्यक जानकारी के लिए डीडी किसान चैनल की शुरुआत की गई। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। 66 वर्षों के सफर के बाद आज दूरदर्शन के सामने पूरा जहां है। पहले एंटीना के जरिए टेलीविजन सेट और अब हमारे मोबाइल में समा जाने वाले दूरदर्शन की पहुंच भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की कोशिशों से 1.3 बिलियन से भी अधिक लोगों तक है, जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। यह सोशल मीडिया के जरिए भी पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। आज दूरदर्शन 365 दिन 24 घंटे सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। दूरदर्शन भारत की कला, संस्कृति, इतिहास, नए नए फैशन के साथ ही समाज कल्याण संबंधी कार्यक्रमों का भी प्रसारण अनवरत कर रहा है। इतना ही नहीं, दूरदर्शन की सभी प्रीमियम डिजिटल सामग्री को डीटीएच के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुफ्त प्रसारित किया जा रहा है। डीडी फ्री डिश, सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो, जिससे दुनिया न्यू इंडिया, नए भारत से वाबस्ता हो रही है। दूरदर्शन हमें जोड़ता है विशेष आयोजनों से, जोड़ता है नए नए कार्यक्रमों से। भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह एवं भारतीय गणतंत्र की यात्रा, शौर्य और वैभव को हर वर्ष दर्शाता दूरदर्शन हमें एहसास दिलाता है कि हम किसी से भी किसी मामले में कम नहीं हैं। बदलते वक्त और समृद्ध तकनीक के सहारे भारत के सबसे बड़े पब्लिक प्रसारक प्रसार भारती ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स लॉन्च किया है। वेब्स ऐप के माध्यम से प्रसार भारती ने डिजिटल युग में कदम बढ़ाते हुए मनोरंजन की नई संभावनाओं को खोल दिया है। भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है,
कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज। यह केवल तकनीकी तरक्की नहीं है, बल्कि दर्शकों की बदलती दुनिया की ओर शानदार कदमताल है, जो बीते कल और आने वाले कल के बीच एक पुल की तरह है। यहाँ यादों की गठरी साथ है, रामानंद सागर की चौपाइयाँ, मालगुडी का स्टेशन और व्योमकेश की खामोशी। अब मात्र क्लिक भर की दूरी पर कल की कहानियां फिर से लौट रही हैं, जहां भरोसा भी है और भविष्य भी। दूरदर्शन ने अकेले इतना कुछ दिया है कि आज के 100 चैनल मिलाकर भी नहीं दे सकते। इसकी विश्वसनीयता ही इसकी यूएसपी है। सच्चाई में भरोसा, संस्कृति में अपनापन, तकनीक में निरंतरता। लेकिन दूरदर्शन की यह यात्रा तकनीक से कहीं बड़ी है। यह भावनाओं की यात्रा है, और इस यात्रा में हम सब इसके सहयात्री हैं, क्योंकि दूरदर्शन है भरोसा भारत का। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।